लदड्डी का आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लदड्डी का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर के आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लदड्डके ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ी गया। लदड्डके ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लदड्डका फिर से भूख रह गया। अब लदड्डका फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लदड्डके ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूं। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लदड्डका पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते ही कि लदड्डका इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लदड्डका अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज्यादा लोगों को लेकर के आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन लदड्डके ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर के भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर लदड्डके के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। लदड्डका कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, मां सीता आई हुई है, हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लदड्डका गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लदड्डका बोला, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी और झांता है। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और झांता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लदड्डके ने यह बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे कि और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है, और फिर माफी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। धन्यवाद।